बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये लेक्चर सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई है ये प्यास के एमएस फेलोशिप का जो एग्ज़ाम होता है उसके रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया। और इससे पिछली वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों से कि मैंने किस तरह से प्यास का टेस्ट दिया और कैसे कौन कौन सी बुक्स मैंने देखी। वो लेक्चर जो था वो चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोल नहीं सका। मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बताई आपको। मैंने जस्ट ये बताया था कि मैंने कौन सी बुक्स फ़ॉलो की। तो उसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उन बुक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं या फिर कितना टाइम आपने पढ़ा था या किस चीज़ को किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मुझे भी फ़ील हुआ कि उसमें मिसिंग है। उसके अलावा 2-3 और चीज़ें भी मिसिंग है। एक तो ये है कि लोग पूछते हैं कि आपने एमफिल पहले कर लिया था तो फिर एमएस क्यों किया। तो वो एमएस जो अभी मैं कर रहा हूँ प्यास से, ये तो जॉब है बेसिकली। आप मतलब आपको जॉब के लिए ये लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस है हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरी जॉब हो जाए। जब डिग्री होती है तो फिर यही कोशिश होती है कि जॉब हो। तो ये जो एमएस प्यास से होता है ये जॉब के लिए होता है। इसमें आप ना तो फ़ीस देते हैं ख़ुद से ना कुछ होता है। जस्ट वो आपको 2 साल की डिग्री देते हैं और उसमें आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है और फिर आपको एंड पे जॉब मिल जाती है। दूसरी एक चीज़ जो है वो जीआरई के बारे में लोग बहुत पूछ रहे थे। तो जीआरई जो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इसी वीडियो में गाइड करूँगा। आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखें। आई होप आपको फ़ायदा होगा। तो जो है यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ कहाँ से मैंने डिग्रीज़ ली थी और कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया। ठीक है, अब हम जो है वो चीज़ें डिस्कस करने से पहले कि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से करनी है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बेसिक सिलेबस क्या है फ़िज़िक्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले सिलेबस पे लेके चलता हूँ फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो है वो सिलेबस है, आप देख सकते हैं फ़िज़िक्स के लिए जो है इसमें आप देखें क्लासिकल मैकेनिक्स है हमारे पास और बाकी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ना वन बाय वन चीज़ें बताता हूँ इसमें कि आपने कहाँ से करनी है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए और थोड़ी सी लेंथी भी शायद हो जाए वीडियो, 10 से 12 मिनट की हो जाए। तो आप लोग उसको कंप्लीट देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पहले टॉपिक्स हैं काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे आप लोगों ने करने हैं सर्वे की बुक से, जेविट एंड सर्वे की बुक से। जो जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों का लिंक दे दूँगा ताकि आप लोग वहाँ से वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर लें। तो ये बुक जो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने सारे करने हैं सर्वे की बुक से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सर्वे की बुक है और ये उसके क्या कहते हैं चैप्टर्स हैं। ये फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स है। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। यहाँ से मोशन इन 1 डायमेंशन है, वेक्टर्स है, मोशन इन 2 डायमेंशन है, लीनियर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सिस्टम हो यहाँ पे है, सर्कुलर मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी बहुत आप देख लें और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का भी चैप्टर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है ये टॉपिक्स आपने यहाँ तक जो हैं ये आपने सर्वे की बुक से करने हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल फोर्स, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, ये टॉपिक्स आपने करने हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की एक और बुक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो बाकी के टॉपिक्स हैं और इसमें जो है ये उसके ऑथर्स हैं, आप देख लें। मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स इसमें से करने हैं। ठीक है, और मैं ये जो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं खुद इनके लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ चीज़ों के आपको समझाने के लिए। तो वो भी मैं लिंक्स दे दूँगा नीचे, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, चैप्टर 7 आपने इसका करना है। ठीक है, और सेंट्रल फोर्स मोशन चैप्टर 8 करना है आपने। ठीक है, और उसके बाद आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यहाँ पे आप जो है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स के टॉपिक्स आएंगे वो आपने यहाँ से करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने इस बुक से करनी है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, एसी एंड डीसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल इक्वेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारा पोर्शन आपने सर्वे की बुक से करना है। ठीक है, इस सारे पोर्शन पे भी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, गाज़ीज़ लॉ है, ये चैप्टर सारे जो हैं इसी चीज़ के बारे में है। ठीक है,
तो इसको आपने बहुत डिटेल में देख लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे है, ठीक है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे लॉ, इंडक्टेंस, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आपने सारा पोर्शन जो है ये सर्वे की बुक से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेव्स एंड ऑप्टिक्स का पोर्शन है, तो ये आपने सारा जो है सर्वे की बुक से करना है। मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ। ये देखें, लाइट एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। इसके हमारे पास ये चैप्टर्स हैं 35 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, इसमें से लाजमी पेपर आता है और मोस्टली पेपर जो है वो इसी बुक में से उठाता है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपने करने हैं, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा वेव्स का भी पोर्शन आपने इधर से ही करना है। यहाँ पे वेव्स का पोर्शन ऊपर मौजूद होगा, आप लोग देख लें उसको। ये वेव मोशन जो है, ऑसिलेटरी मोशन का चैप्टर है। उसके बाद वेव मोशन है, साउंड वेव्स हैं, सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव्स है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपने सर्वे की बुक से करनी है। उसके बाद आपके पास थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। तो थर्मोडायनामिक्स के जो यहाँ तक टॉपिक्स हैं ना, ये वाले लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये आपने सर्वे की बुक से करने हैं। मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ। टेम्परेचर के चैप्टर आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर करना है। उसके बाद सेकंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आपने करना है। उसके बाद आपने सेकंड लॉ का जो है वो टॉपिक करना है, ठीक है। तो ये 4 जो चैप्टर्स हैं ये आपने सर्वे की बुक से कर लेने हैं। और उसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंसेम्बल्स, काइनेटिक थ्योरी, आइडियल गैसेज, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने करनी है। इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये आप लोग इस बुक से करेंगे। यहाँ पे ये जो बुक है ना, ये आप इस बुक से करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये वाली बुक जो है ये आप फॉलो करेंगे स्टैटिस्टिकल के बाकी टॉपिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन है, सॉल्यूशन है उसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, हाइड्रोजन एटम है, एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन परटर्बेशन थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तो आप इसका बेसिक जो पोर्शन है वो सर्वे में से करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ सर्वे में से आप क्या करेंगे। सर्वे में से आप जो है वो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम फिजिक्स, ये चैप्टर आप, और क्वांटम मैकेनिक्स ये वाला चैप्टर, ये आपने यहाँ से करना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने जेटली की बुक से करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ें। ये चीज़ें जो है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह, ये इसमें सर्वे में भी बताया गया बहुत डिटेल में। बाकी एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन परटर्बेशन थ्योरी, हाइड्रोजन एटम, ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आपने जेटली की बुक से भी करनी है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कौन सी है। ये बुक है हमारे पास जेटली की, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स बाय जेटली, ठीक है। इसमें से आपने ये चीज़ें करनी है। और इसमें आप देखेंगे चैप्टर्स में से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आई थिंक 5th चैप्टर जो है वो एंगुलर मोमेंटम पे है क्वांटम मैकेनिक्स का। इस तरह परटर्बेशन थ्योरी के लिए आई थिंक 7th चैप्टर है या 6th है, वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स है। ये सारी चीज़ें आपने सर्वे की बुक से करनी है। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूँ, कंप्लीट हो चुकी हैं बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें हमारी रहती हैं जिनको हम साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एटॉमिक फ़िज़िक्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएं, एटॉमिक फ़िज़िक्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह ये सारी चीज़ें हमने इसमें भी देखी थी। ये देख लें, ये जो है ना इंट्रोडक्शन टू क्वांटम फिज़िक्स, इसमें भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल टॉपिक्स। तो स्पेशल टॉपिक्स में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स है। ये मैंने सारी सर्वे से करवाई है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने आपको चीज़ें इसमें बताई हैं। चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ सर्वे में से। ये देखें, चैप्टर नंबर 44 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स, और पार्टिकल फिज़िक्स एंड कॉस्मोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने यहाँ से देख लेनी। उसके अलावा हमारे पास कंडेंस मैटर फिज़िक्स है। तो इसके लिए आपने एक तो आपने ये चैप्टर कर लेना है मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड्स का, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने आर के पूरी की बुक एक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली बुक सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बाय आर के पूरी। इसमें से आपने कुछ बेसिक चीज़ें कर लेनी है, जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, वो पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह और वो चीज़ें जो है ना, वो बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक, उनके बारे में डिटेल, वो सारी चीज़ें आपने वहाँ से देखनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स एंड इन फिज़िक्स, ये आपके पास, और कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स, ये चीज़ें जो हैं ये आप क्या कहते हैं,
आर्कफन की बुक है, वहाँ से आप देखेंगे। ये बुक मैं आपको बता देता हूँ, MMP बाई आर्कफन एंड वेबर, ठीक है। इसमें से आपने ये चीज़ें देखनी है सारी। और उसके अलावा ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है, ये आपने आप किसी भी अच्छी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। मुझे अब नाम नहीं आ रहा उस बुक का, हमने बुक एक फ़ॉलो की थी जी। रिलेटिविटी के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये वाली बुक जो है, डायनामिक्स एंड रिलेटिविटी बाई J.R. फॉरशॉ एंड A.G. स्मिथ, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये मैं आपको लिंक भी इसका शेयर कर दूँगा। इसके जो चैप्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन से आपने करने हैं। इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स से, ठीक है। बल्कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है 5th चैप्टर से, क्योंकि इसमें वो बेसिक बताता है चीज़ें कि कैसे मैं रिलेटिविटी की तरफ क्यों आ रहा हूँ। माइकल सेंटन मोरले एक्सपेरिमेंट है, स्टेलर एब्रेशन है, ठीक है। उसके अलावा आपने रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स करनी है। इसमें आपने ये सारी चीज़ें, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, साइमल्टेनिटी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने खसूसी तौर पे चीज़ें करनी है। और इनकी आपने साथ में प्रॉब्लम्स वगैरह भी डिस्कस करने हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम है, तो इसको भी आपने लाजमी इस चैप्टर को भी देखना। उसके बाद आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं उसको आपने इस चैप्टर में से भी देख लेना, इस बुक्स में से भी। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था, उसमें आपने वो जो JB मैरियन की बुक है उसमें से भी देखें, और यहाँ से भी आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास लेबॉर्ट्री मेथड्स हैं, ये इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा कि ये आपने किस तरह से देखने हैं। कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो ये चीज़ें थी बेसिक, जो हमारा पोर्शन है स्टडी उसका सब्जेक्ट का, और उसको कहाँ कहाँ से करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, कि मैंने फ़िज़िक्स के GRE के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब GRE के प्रॉब्लम जो है ना, वो जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। 6 to 7 GRE के मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और उनको आप स्टडी करें, उनमें से आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए। और GRE के लिए, GRE चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक का जो भी टेस्ट होता है, कहीं पे भी आप टेस्ट देते हैं फ़िज़िक्स के हवाले से, तो इसमें से लाजमी चीज़ें उठाता है GRE में से। तो मैंने ये सोचा है कि मैं GRE के लिए एक अलग से लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें हम जो है वो डेली कुछ ना कुछ MCQs GRE के सॉल्व करेंगे। तो ये एक ब्रेक डाउन था सिलेबस का और चीज़ों का, ठीक है। तो और जो है इस तरह से आप चीज़ों को लेके चलें। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दें। हाँ, और हाँ, इस लेक्चर के जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी लिंक्स जो है वो ऐड कर रहा हूँ चीज़ों के, आप लोग उनको लाजमी देखें, ठीक है। मैंने जो है वो बुक्स वगैरह भी इसमें शेयर की हैं, और उसके अलावा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो भी मैंने उसमें शेयर कर दी, और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी इसके अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहे हैं जी। खुदा हाफिज़।